सब रिश्ते अनमोल, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक कहानी, प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। फिर भाई का सर खा गई, अब्बा तो निकल गई। नहीं भाभी, तुम्हें मेरी कसम, तुम जलाल भाई से कुछ नहीं कहोगी। अम्मी मुझे जो मर्जी कहे, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। मैं अपने बच्चा कमाल को नहीं दूंगी। लेकिन बेटा, जरा ठंडे दिल से फैसला करो। अगर कमाल ने वादा किया है कि वो अपने भतीजे के लिए अपने खानदान से जंग लड़ेगा, तो उसे लड़ने दो। अब आप इस सीट को जल्दी से उसे ले आओ। मैं उसे ले आऊंगा, लेकिन तुम खाना खाओगी ना? प्रॉमिस? मुझे जाना है अपने दोस्त मदिया के। मतिया घर? रियली? मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे तुम वहाँ क्या लेने जा रहे हो? वो मैं आपको ड्रॉप करने जा रहा हूँ, है ना? भाभी, ये सावल का बेस्ट फ्रेंड है नासिर, और नासिर ये मेरी भाभी हैं जोहा जलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मदिया को पसंद करने लग गए हो? अगर ऐसा है तो ये जान लेना कि वो किसी और से बेपनाह मोहब्बत करती है, और अगर कोई नासिर का चक्कर है तो उसको समझा देना। वो बच्चा कहाँ है? मेहरू, मदिया भाभी बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली गई हैं। मुझे बताओ क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, ऑनेस्टली, नॉट एट ऑल। तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। कमाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई मीन, तुमने जो सुना। भाभी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अब कुछ नहीं सुना मैंने। वो तो आप फोन पर बिजी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। बात वही तकदीर की है। भाभी, आपकी फ्रेंड मदिया सावल भाई से बहुत प्यार करती थी, और सावल भी मदिया को बहुत चाहता था। भाभी, उन दोनों ने निकाह कर रखा था, और मैं उसका गवाह हूं। तो क्या वो सामल था? जी भाभी, और दूसरी खबर यह है कि मदिया भाभी में से सामल भाई का एक बेटा भी है। जोहा बीबी आ गई? जी साहब, क्यों नहीं आए? तो काफी देर हो गई। अभी कहाँ है? जी वो अपने कमरे में।
जोहा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू। सच से बताओ, बात क्या है? वो आज मैं अपनी दोस्त मदिया से मिलने गई थी। ओह, क्या हुआ उसे? कोई प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसने मुझे बताई नहीं थी। बेवकूफ, हालात से घबराकर ये शहर ही छोड़कर चली गई है। तो इतनी सी बात थी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यकीनन खातून मोहब्बत में नाकाम होगी होंगी। कुछ ऐसे ही है। ओहो, इस तरह की चीजें तो जिंदगी में आती जाती रहती, और ये दुख दिल पर नहीं लगाया करते। चलो जल्दी से मूड ठीक कर लो अपना। हंसो हंसो, हंस दो ना यार। आपने खाना खाया? तुम्हारे बगैर खाया कभी? चलो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा ये बताओ कि तुम नासिर को किस हद तक चाहती हो? भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? सलीना, आई एम सीरियस, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा, इस कायनात में सबसे मुकद्दस हस्ती मेरी माँ है, और उसके बाद तुम नहीं, नासिर है। और मैंने तो अम्मी से बात भी कर ली, और तुम्हें पता है अम्मी राजी भी है। मगर सलीना, नासिर राजी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तो मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो ना? नासिर तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। सलीना, नासिर ने ऐसा सोचा है तो कमाल से बात की है ना? क्या बात की? यही कि वो शादी फैमिली में ही करेगा। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कह सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकता। कमाल को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, या मुमकिन है कि नासिर ने उसके साथ कोई ऐसा मजाक किया हो। सलीना, प्लीज मेरी बातों पर संजीदगी से गौर करो, इसे मजाक मत समझो। ओह माय गॉड! अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, और कमाल भी कितना बेवकूफ है कि उसने बात तुम तक पहुंचा दी। सच? हाँ ना। वही तो मैं सोच रही थी कि नासिर को ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो सलीना, तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने खुद तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और जानती हूँ कई कई घंटे में तुम्हारी कॉलोनी के बाहर तुम्हारा इंतजार किया करता था, और तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं मजनू की तरह तुम्हारे पीछे पीछे फिरता था। फिर भला मैं तुमसे शादी से इनकार क्यों करता? नासिर, मुझे तुम पे यकीन है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन तो है। नासिर, हाँ? तुम अपनी फैमिली को मेरी अम्मी से कब मिलवा रहे हो? हाँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, बल्कि चट मंगी और पट ब्याह वाली बात है। जलाल बेटा, अगर तुम मुझे अपना बड़ा समझो तो मैं तुमसे एक बात करूं। अरे मामू साहब, आप तो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम, कहिए ना। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है बेटा। मैं कहना ये चाहता हूं कि बाप के बिजनेस को तुम चला रहे हो, सारी मेहनत तुम कर रहे हो, इसे एस्टेब्लिश कर रहे हो, फैला रहे हो। कमाल तुम्हारा छोटा भाई आधे का वारिस है, मेहनत सारी तुम कर रहे हो, कल को मालिक वो बन बैठेगा।
अमीजान आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम अपना बिजनेस अलग कर लो। देखो मेरी जान, कल कलाम को कमाल की बीवी बोल सकती है, जुहा बोल सकती है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि बाप की जगह बैठकर वो फैसला करो जो इस घर को जोड़े रखे। कमाल को बिजनेस से अलग कर दो। जी अम्मी। हाँ, वो तुम्हें ये बताना था कि कनीज की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज से इस घर की देखभाल और कामकाज तुम्हारे जिम्मे है। जी। और हाँ, किचन का भी ख्याल रखा करो। कल को तुमने पराए घर में जाना है, क्या कहेंगे लोग? सौतेली थी इसलिए कुछ सिखाया नहीं। जो अच्छी जिम्मेदार बच्चियां होती हैं ना, वो खुद से हर काम संभाल लेती हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो नवाबजादियां बन के कमरों में ही बैठी रहती। ठीक है, अब तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनते जाओ, तुम कोई और काम करो भाई, हमें भी अम्मी जान की खिदमत का मौका दो। उठो, आज मैं आपको दबाऊंगा। क्या बात है बेटा, पैसे चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस यूं ही जी चाह रहा था। जीते खुश रहो। अमीजान मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाई कौन सी ऐसी बात है जो बैठ कर नहीं हो सकती? तुम खामोश रहो। अमीजान मैंने फैसला किया है कि बाबा जानी की जायदाद और बिजनेस का बंटवारा कर दिया जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अमीजान, जो काम कल होना है वो आज ही क्यों ना हो जाए। चला, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस घर और रिश्तों को तकसीम करना चाहते हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ अपने पास रखो। अभी तो बाबा जानी और भाई की मौत का गम दूर नहीं हुआ और तुम ये बंटवारा लेकर आ गए। मैं कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी बात नहीं कर रहा हूं। वैसे भी इससे हमारे दिलों में नफरतें नहीं आएंगी और सब अपना अपना काम करेंगे और कोई किसी पे बोझ नहीं बनेगा। नहीं जलाल, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर का बंटवारा नहीं होगा। और फिर जो कुछ है ये तुम दोनों का ही है, बंटवारा क्यों? अमीजान आप शायद भूल रही हैं, हमारी बहन मेहरू भी वारिस है। बिल्कुल नहीं, मेहरू का हमारी जायदाद, हमारे बिजनेस, हमारे पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। मेहरू बाबा जानी की औलाद है, बहन है हमारी। दुनिया का कोई कानून उसे इस विरासत से खारिज नहीं कर सकता। सुना आपने, देखा आपने, कल इस तरह के कई और मसले खड़े होंगे। आज कमाल मेहरू की बात कर रहा है, कल सावर का हिस्सा भी मांगेगा ये हमसे। हाँ क्यों नहीं, सावर का हिस्सा भी तकसीम होगा। हो सकता है कल को उसका कोई वारिस अपना हिस्सा मांगे। बस कर। शैला की औलाद का हमारी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। वो विरासत है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। खबरदार जो आज के बाद किसी ने बंटवारे की बात की। तो फिर आप ऐसा करें, बिजनेस और जायदाद की देखभाल मैं करूंगा, फार्म हाउस की जिम्मेदारी कमाल को सौंप दें। कागजात पर ना सही, लेकिन बातों में तो तुमने बंटवारा कर दिया है।
मसला तो जरूर बनेगा। मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पर, मैट्रिक सर्टिफिकेट पर हर जगह गलतियत लिखी है, तो फिर क्या मसला बनेगा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने सिलाई कढ़ाई करके तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, वो मेरा अल्लाह ही जानता है। मैं गरीब हूँ, मगर फिर भी मैंने तुम्हारी परवरिश अपने घर वालों की मदद से नवाबों जैसी की, क्योंकि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून नवाब खानदान का खून है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? उसे क्यों छुपाया? मैं किस खानदान की बेटी हूँ? बोलो माँ, बताओ ना। मेरे सर्टिफिकेट पर वल्दियत के खाने में लिखा जाने वाला नाम मेरे बाप का नहीं? नहीं, वो तुम्हारे खालू हैं। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम किसकी बेटी हो। कमाल, ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? प्लीज गाड़ी स्लो चलाओ। प्लीज कमाल, गाड़ी स्लो चलाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या बात है कमाल बेटा, खैरियत तो है ना? अनुषे, सरीना को लेके अंदर जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। मेरे ही खिलाफ कोई बात होगी जो हमें अंदर भेजा जा रहा है। सरीना, आई एम सीरियस, तुम्हारे बारे में बात है, अंदर चलो। अच्छा, फिर मैं नहीं जा रही, यही बैठूंगी। अनुषे, तुम भी बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। अनुषे प्लीज इसको समझाओ। अब सलीना, चलो हम अंदर कमरे में बैठ के बातें करते हैं। आओ आओ। देखो बात सुनो, मैं अनुषे की वजह से जा रही हूँ, वरना मैं जाने वाली नहीं थी। अच्छा चलो। कमाल बेटा, जल्दी से बताओ ना क्या बात है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। वो नासिर मेरा दोस्त है। हाँ, ये तो खुशी की बात है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। वो सरीना से सिंसियर नहीं है, वो उसके दिल में खोट है, इसको बेवकूफ बना रहा है, कभी भी शादी नहीं करेगा वो इससे। क्या क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आप प्लीज सरीना को समझाएं कि वो नासिर से मत मिला करें। मगर कमाल बेटा, सलीना तो नासिर की बहुत तारीफ करती है। जिसकी ये तारीफें करती है, उसकी सोच आप लोगों के बारे में कुछ अच्छी नहीं है। क्या सोचता है वो? बताओ, मुझे बताओ, क्या सोचता है वो? यही कि आप लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है, फिर भी ये अखराजात कैसे पूरे होते हैं? सलीना का बाप नहीं है,
कोई भाई नहीं उसके सर पे, ये सब कैसे चलता है? कमाल, चुप हो जाओ, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। तो फिर जवाब दें उसकी बात का। किस खानदान से ताल्लुक है आपका? कौन है सलीना का बाप? आपने अपने शौहर का जिक्र आज तक नहीं किया। क्या वो इस काबिल नहीं है? नासिर ठीक कहता है। बंद करो अपनी ये बकवास। ना तो मेरे पाकीज़ा दामन पर कोई दाग है और ना ही मेरी बेटी सलीना का वजूद गुनाह। सलीना उस खानदान की बेटी है जिसका इस माशरे में बहुत मकाम है। उसका बाप इस शहर की बाहैसियत शख्सियत है। नवाब हैदर अली को कौन नहीं जानता। अहमद नसीब उसकी बीवी और सलीना उसकी बेटी है। और कुछ पूछना है तुम्हें? आप हैं शलाम भी? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं हैदर अली का बेटा कमाल हूं। सरताज के बेटे हो? जी माँ जी। माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो, कितने बड़े हो गए हो तुम, कितने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए। कमाल बेटा, वो मेरा सावल कैसा है? मेरी मेहरू, नवाब साहब, सरताज, सब ठीक है ना? खुश है ना वो? सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? मेरा दिल अपने सावल के लिए बहुत तड़पता है। उसे एक नजर देखने के लिए बहुत बेचैन है। वो ठीक है ना? खुश है ना वो? सब खुश है ना? सब खुश है ना? खुश है ना वो सब लोग? नहीं माँ जी, हमारे पे तो जैसे कयामत ही टूट गई। अम्मी ने भावलपुर में रहकर सिलाई कढ़ाई का बेपनाह काम किया। दिन रात बहुत मेहनत की। मेरे खाला खालू सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। पता है अनुषे, मुझे अपने ननियाल बहुत याद आते हैं। तो क्या दोबारा कभी बहावलपुर का चक्कर नहीं लगा? अम्मी का वहाँ जाने को दिल ही नहीं चाहता। क्यों? मैंने मजाक मजाक में एक बार अम्मी से पूछा तो वो रोने लगी। कहने लगी कि मुझे वहाँ जाकर अपने दुख याद आ जाते हैं। तुम्हें जिस दुख और परेशानी में पाला है मेरा खुदा ही जानता है। तो क्या तुमने कभी अपने बाबा जाने का जिक्र नहीं किया और ना ही दूसरे रिश्तों का? मैंने जब भी अब्बू के बारे में पूछा तो वो खामोश हो जाती हैं। मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। चीख चीख कर बताऊंगी सबको कि मेरी बर्बादी की जिम्मेदार कौन है।
सवाल अपने जिगर की मौत की जिम्मेदार कौन है? मेरू की खुशियों की दुश्मन कौन है? सुहाग, मेरी खुशियों की खातिर कौन है? कौन है? माँ जी आप सब्र कीजिए। सब्र ही तो किया है कमाल बेटा, सब्र ही तो किया अब तक। अगर सब्र का फल नहीं मिला, सब्र का फल नहीं मिला, सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया बेटा। अरे मैं कैसी बदबख्त माँ हूँ जो ना अपने जवान बेटे के मैयत को रुखसत कर सके, ना अपने जिंदगी के हम सफर का आखिरी सफर देख सके। अरे मैंने कितनी दुआएं, कितने मन्नतें माने, किस तरह सबकी खैर मांगी, मगर मेरी कोई ना सुने गई, मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई, मेरी एक भी ना सुनी गई, एक भी ना सुनी गई। कमाल बेटा बताओ, ये बेवा, ये साबर की माँ किसे अपना कलेजा दिखाए, किसे अपना कलेजा दिखाए? कौन सुनेगा मेरी फरियाद? कौन सुनेगा मेरी चीखें? मेरी बहन कौन सुनेगा? माँ जी मेरू है ना माँ जी, वो सुनेगी, सब कुछ सुनेगी, सब दुख सुनेगी वो आपके। मुझे मेरू के पास ले चलो, अभी सिवाय मेरे बच्चे के पास ले चलो मुझे। सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये क्या कर रही हो? ये तुम क्यों कर रही हो? वो कमाल जलते काम कर रही थी वो। किधर मर गई? जलते कमाल मैं नहीं धो रही हूँ, जलते धो रही थी, मैं तो वैसे ही आ गई थी। छोड़ो इस काम को, बंद करो, चलो मेरे साथ। अच्छा बस मैं 2 मिनट में। मैंने तुम्हें कहा है छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ। कमाल ये ले आपके लिए पूरी बोतल चार्ज खूब खाई। पेशावर में टेलीनॉर कनेक्शन 5 जुलाई से। हैदर अली को भी नहीं। ठीक है बेगम साहब, मैं सब कुछ समझ गई, ऐसा ही होगा। अब तुम जाओ। जी अच्छा। तुम्हारी भलाई और मेहरू के बेहतर मुस्तकबिल की बात करने आई हूँ। हाँ कहो ना। हैदर अली बहुत परेशान है कि मेहरू को खानदान वाले कैसे कबूल करेंगे। तुम्हें तो पता है कि वो अपनी नस्ल के अलावा किसी को खानदान का हिस्सा नहीं समझते हैं। सामल तो लड़का है, वो तो अपना मुस्तकबिल बना लेगा, लेकिन मेहरू का क्या होगा? देखो शैला, मेहरू भले तुम्हारी सही,
लेकिन है तो इसी खानदान की बेटी ना। हम दोनों को मिलके उसकी फिक्र करनी चाहिए। सॉरी। सरताज, तुम बताओ मैं क्या करूं? ये घर छोड़ के चली जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, इस वक्त तुम्हें मेरा मशवरा बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जरा सोचो, इसी में हमारी मेहरू का मुस्तकबिल है, उसकी खुशी है, इज्जत है, बका है, जो तुम नहीं दे सकती, लेकिन मैं मां बन के दे सकती हूँ। हैदर अली यही चाहते हैं कि मैं मेहरू को मां बन के दिखाऊं, और तुम देखना, मैं उसे अपनी बेटी बना के दिखाऊंगी, साबित करूंगी, फिर कोई मसला नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। छोड़कर चली जाओ, ये कैसे हो सकता है? शाला मेरी बहन, क्या तुम उनके लिए ये कुर्बानी नहीं दे सकती? अरे मैं उन्हें अपना खूने जिगर समझूंगी, अपनी औलाद से बढ़ के प्यार दूंगी, और सबसे कह दूंगी कि मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी, और ये कि शैला बे औलाद थी, चली गई। मेरी बहन, तो क्या हैदर अली भी यही चाहते हैं? अरे नहीं नहीं शैला बहन, उन्हें तो कुछ खबर नहीं है, लेकिन वो परेशान जरूर है। अगर तुम थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख लो तो सारे मसले हल हो सकते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, इस घर की खुशियां कायम रह सकती हैं। सोचो सोचो शैला बहन, सोचो। मेहरू की जिंदगी और अच्छा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। सावल की इज्जत, उसका मकाम तुम्हारी सोच में है।
हैदर अली की परेशानियों का हल तुम्हारे पास है। ये कुर्बानी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी ना।